हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से वेलकम अपने प्यारे प्यारे बच्चों का जो कि क्लास 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत 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 ह्यूज वेलकम अपने प्यारे से HK बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से मैंने नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं आपके सामने साहब, क्योंकि काफी दिनों के बाद फिर से लाइव क्लास आपको मिलने लगी है। इसके लिए एक बार जबरदस्त लाइक शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। टाइम को ना किल करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक को, आज जो कि फाइनल बोर्ड में पूछा ही जाता है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं बेटा। एनर्जी फ्लो क्या होता है, और बच्चा फूड चेन क्या होता है, और बच्चा फूड वेब क्या होता है। तीनों टॉपिक वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे मेरे बच्चा। सबसे पहला पॉइंट एनर्जी फ्लो। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी का फ्लो होना। मतलब आप ये कह सकते हो, जो एक एनर्जी है, जो एक बेटा एनर्जी है, उसका फ्लो हो रहा है। फ्लो मींस ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई बेटा एक प्लांट है बच्चा। ये क्या है बच्चा? एक प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्रास मान लीजिए, प्लांट मान लीजिए बच्चा। मींस ये एक ऐसा प्लांट है बेटा अर्थ पर, धरती पर, जो कहीं ना कहीं फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर। क्या कहेंगे बच्चा? दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। और इसको एनर्जी मिल कहां से रही है? इसको एनर्जी मिल रही है साहब सन बाबा से। ये साहब सनलाइट है। तो आप देखिए सनलाइट आ रही है सन से, इसको मिली एनर्जी, और इसको खा रहे हैं कौन? कंज्यूमर। कौन खा रहा है बेटा? कंज्यूमर। वो बात अलग है, प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, टर्सरी कंज्यूमर हो रहे हैं। तो दिस इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक लेवल इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। और एनर्जी फ्लो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में ही होती है, कंप्लीटली 100% कभी नहीं हो सकती। क्लियर है ना बेटा? बहुत अच्छे। क्योंकि बीच के जो बिचौलिए होते हैं ना, इन चालाक साहब बहुत होते हैं, जो एनर्जी कुछ लॉस भी हो जाती है। वो आपको अगर पढ़ना है तो एक नेक्स्ट टॉपिक है 10% लॉ, उसमें आप समझ सकते हैं कितनी परसेंट एनर्जी कंज्यूम हुई और कितनी लॉस हुई। तो आप एनर्जी फ्लो समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से आपको। और आपने इसमें कहा एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी का जो बच्चा ट्रांसफर है, वो एक टॉपिक से अनदर टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, जिसे हम एनर्जी फ्लो कह रहे हैं। नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं फूड चेन की। अच्छा बच्चा, फूड चेन की बात कर लेते हैं। अब हमने कहा आपसे जिस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है, उसी तरीके से हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए या बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फूड चेन और फूड वेब पढ़ते हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए हमने फूड चेन पढ़ा। अब फूड चेन क्या है बच्चा? मान लीजिए ये कोई प्लांट है, तो ये प्लांट है जो ये प्रोड्यूसर है। क्या है बेटा? प्रोड्यूसर है। और इस प्लांट को कौन ईट करेगा बच्चा? कौन ईट करेगा बच्चा? इस प्लांट को ईट करेगा बेटा, इसको ईट करेगा ग्रास हॉपर। कौन यूज करेगा? ग्रास हॉपर ईट कर सकता है, गोट ईट कर सकता है। मतलब आप ये मान लीजिए कोई भी वो एनिमल ऑर्गेनिज्म
इसको ईट कर सकता है, खा सकता है। और बड़ी अच्छी बात यह है, जो ग्रास होपर या जो भी गोट या कोई अदर एनिमल इसको जो ईट करेगा वो हमेशा हर्बीवोरस होगा। कैसा होगा बच्चा? हर्बीवोरस होगा। और इसी को हम कहते हैं क्या बच्चा? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं बच्चा? प्राइमरी कंज्यूमर। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है कैसा है? हर्बीवोरस है। तो हमने कहा इस प्रोड्यूसर को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास होपर ने ईट किया बच्चा। अब ग्रास होपर जो आपका टिड्डा है इसको ईट कर रहा है साहब फ्रॉग। तो बड़ी अच्छी बात है, फ्रॉग दूसरे नंबर पे है, तो हम कह देंगे इसे सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे ये बेटा कार्निवोरस होंगे। तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर जो थे हर्बीवोरस हैं और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये कार्निवोरस हैं। और बेटा फ्रॉग को बेटा स्नेक ईट करेगा। कौन ईट करेगा बेटा? स्नेक, सांप खाएगा बच्चा। और सांप चूंकि तीसरे नंबर पे आ रहा है तो इसको हम टर्सरी कंज्यूमर कह देंगे। और इस सांप को बेटा खाएगा ईगल। तो ईगल चूंकि ऐसी कंडीशन पे है जिसको कोई अब नहीं खा सकता, इसकी फाइनली डेथ होगी और डेथ होगी तो डिकम्पोज होगा, तो इसको हम कह देंगे टॉप कंज्यूमर। तो आपने देखा प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने और प्राइमरी कंज्यूमर को खाया बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर ने और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया बेटा टर्सरी कंज्यूमर ने और टर्सरी कंज्यूमर को खाया टॉप कंज्यूमर ने। तो आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ a series or chain is called food chain। means food chain में फूड की जो एनर्जी है, जो फूड के द्वारा जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म को मिलती है वो स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज में ट्रांसफर हो रही है। प्लांट से ग्रासहोपर, ग्रासहोपर से फ्रॉग, फ्रॉग से बच्चा स्नेक और स्नेक से ईगल। तो ये जो सीरीज में ट्रांसफर हो रहा है इसको हम कहते हैं फूड चेन। अंडरस्टैंड बेटा? बहुत अच्छे। नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं फूड वेब की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा फूड वेब की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? फूड वेब की। अब देख लेते हैं फूड वेब क्या होता है। नाम से पता चल रहा है बच्चा, जो फूड वेब है यहां पर एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वेब के फॉर्म में होगा, नेटवर्क के फॉर्म में होगा। तो यहां आप बताइए बच्चा, ये जो प्लांट है इस प्लांट को ग्रासहोपर भी खा सकता है, क्लियर है ना बेटा? इसको गोट भी खा सकती है बच्चा, इसको रैबिट भी खा सकता है, या सुनो रैबिट भी खा सकता है, या आप रैट मान ले, चूहा भी खा सकता है। तो आप बताइए इस प्लांट को, ग्रास को, घास को कई ऑर्गेनिज्म ने खाया, यस नो? अब देखो इस गोट को मैन खा सकता है, इस गोट को लायन खा सकता है बच्चा, और इस ग्रास होपर को बेटा जो है फ्रॉग खा सकता है, यस नो? और फ्रॉग को बेटा स्नेक खाएगा और स्नेक को बेटा ईगल खाएगा। अब यहां देखो रैबिट को भी तो बेटा लायन खा रहा है, यस नो? बोलो साहब। और ये जो स्नेक है ये रैट को भी खा सकता है। ऐसे बताने को बहुत कॉन्सेप्ट है, बट बोर्ड लेवल में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उसकी दुनिया भर के डायग्राम बनाएं। इसलिए शॉर्टकट मेथड में बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करिए। तो हमने आपको दो चार कॉन्सेप्ट एनिमल के आधार पर बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जो प्लांट है उसको खाने के लिए देखो प्राइमरी कंज्यूमर के कई स्टेप हैं और इस प्राइमरी कंज्यूमर को कई लोग ही कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप यहां पर यह कह सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क or web is called food web।
मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वेव के फॉर्म में हो रहा है और फूड चेन में एक सीरीज में हो रहा था। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को बेहतरीन समझने के लिए हमने एनर्जी फ्लो बताया, क्योंकि एनर्जी फ्लो साहब दोनों में हो रही है। लेकिन इनकी बड़ी अच्छी बात यह है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, लेकिन जो फाइनल टॉप कंज्यूमर हैं जैसे लायन हो गया, ईगल हो गया, इनको साहब कोई नहीं खा सकता। इसलिए फाइनली इनकी बेटा जो डेथ होती है उस डेथ के द्वारा ये मिट्टी में डिकम्पोज कर जाते हैं और इस डिकम्पोज हो जाने की वजह से इसी में प्लांट फिर से बेटा जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं। मतलब ये एक साइकिल चलती रहती है और अगर एक साइकिल ना चले तो हमारा साहब इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेव कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को करिए लाइक और करिए साहब सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।